हेलो गाइस। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्कीन्स की हेल्प के साथ जो है हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है। बाकी यहाँ पे दो एच हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, वो क्या है कि ये आपका जंप करता रहता है। ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कोई पोलर मॉलिक्यूल क्या है कि जैसे ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। और जो है कोई पोलर मॉलिक्यूल, सपोज करो HCl। ठीक है। आपका HCl जो है पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो आपका क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन इज मोर। तो क्या करेगा, ये पाई सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। नाउ ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है। और यहाँ पे डेफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है। सपोज करिए कि अपने पास क्या है, इथीन है। ठीक है जी। और इथीन का जनरल फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं CCl4। ठीक है। तो CCl4 की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो है पाई बॉन्ड, सपोज करो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगी डेफिशिएंसी इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो डेफिशिएंसी आएगी तो फॉर्मेशन होगी कार्बोकटाइन की। ये आपका बन गया कार्बोकटाइन। ठीक है जी। और कार्बोकटाइन बनने पे क्या होगा कि आपके पास सोल्यूशन के अंदर क्या है, क्लोरीन का आयन है। ठीक है ना, वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, यहाँ आपका हो गया क्लोरीन ऐड, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ था। ठीक है। तो ये आपका बच्चों हो गया क्लोरो इथेन। ठीक है। ये आपका हो गया क्लोरो इथेन। ठीक है। तो ये जो बच्चों एग्जांपल थी, ये तो थी अपनी सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। दिस वाज सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो तो सिंपल सी रिएक्शन होती है उसके केस में। ठीक है। एक कार्बन के ऊपर आप क्या करते हो, H ऐड कर देते हो, और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या करते हो, आप ऐड कर देते हो क्लोरीन या जो भी हेलोजन आपने लिया है। ठीक है। अगर Cl है तो Cl ऐड हो जाएगा दूसरे पे। अगर आपने लिया है फ्लोरीन है, HF है, तो फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है, एंड मोर इम्पोर्टेंट कि ये CCl4 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कार्बोकटाइन की। ठीक है। नाउ दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि अपने पास क्या है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज योर प्रोपीन। ठीक है। और प्रोपीन जो है बच्चों, वो आपका सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, ये है आपका एसिमेट्रिकल। ठीक है जी। ठीक है। एसिमेट्रिकल एल्कीन। नाउ दिस इज योर एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो बच्चों डिफरेंटली रिएक्शन देंगे। ठीक है ना। वो कैसे, क्योंकि अब डाउट ये रहेगा कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट करवाना है या यहाँ शिफ्ट करवाना है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमने HX जो है इंट्रोड्यूस कर दिया सपोज। ठीक है। और यहाँ पे CCl4 ले लिया एज ए सॉल्वेंट। ठीक है। नाउ H ऐड होगा। ठीक है। ये H क्या करेगा, इन दोनों में से एक जगह पे ऐड होगा। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CH2 कर दूंगा। ठीक है। सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पे CH2, और नेगेटिव चार्ज यहाँ शो कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज सॉरी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ ना, इट मीन्स कि डबल बॉन्ड जो है यहाँ ऐड हुआ। ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर सपोज करो यहाँ शिफ्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ H ऐड हो जाएगा। ठीक है। और क्लोरीन जो है ऑब्वियसली यहीं ऐड होगा, फिर क्लोरीन का आयन कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl। ठीक है। नाउ दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है ना। तो
दूसरा सिनेरियो क्या है बच्चों? दूसरा सिनेरियो ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करे, जो है यहाँ शिफ्ट करे। ठीक है, यहाँ शिफ्ट करने पे क्या होगा, आपका कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, सी एच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये सी एच, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सी एच थ्री। ठीक है, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकटाइन। और दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि योर 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये तो आपका होता है ऑर्डर। ठीक है, और जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वही बनता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि 2 डिग्री कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन की एडिशन होगी, क्लोरीन क्या है इनकी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये आपका क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, जिसे क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, प्रोपेन। और ये है बच्चों आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, वैसे बनेगा दोनों, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो है, ये रूल जो है, ये रूल है मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोवनिकोव रूल कहता है बच्चों कि जो आपका एच है, ठीक है, क्या कहता है ये कि जो आपका एच पॉजिटिव है, जो एच एक्स से आएगा, ठीक है, यहाँ से, वो कहाँ ऐड कहाँ होगा, जहाँ पे ऑलरेडी एच ज्यादा है, जिस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी एच ज्यादा है वहां पे जाके क्या करेगा, ऐड हो जाएगा वो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ की एच पॉजिटिव विल मेक बॉन्ड with that carbon atom of double bond which has more number of hydrogen atoms। उस कार्बन एटम पे ऐड होगा जहां पे ऑलरेडी क्या है कि हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो यहाँ पे एक है हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दो है। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि एच कहाँ ऐड होगा, एच एच एक्स का, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ इस कार्बन पे ऐड होने पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, और बनेगा आपका ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल देन योर 1 डिग्री प्रोडक्ट। ठीक है ना, सो दिस वाज योर मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल तभी फॉलो होता है जब जो है आप सॉल्वेंट यूज करते हो CCl4। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3, और अपना यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे। मैंने HBr के साथ रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो CCl4 की प्रेजेंस में जो है सॉल्वेंट ले लिया मैंने। CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या होगा कि CH3, मैं अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ही लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे CH, और ये CH3, और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हुआ। ठीक है ना, मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है जी। लेकिन बच्चों, यही जो रिएक्शन है, सपोज करो यही रिएक्शन जो है मैं सॉल्वेंट यहाँ पे चेंज कर दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं यहाँ पे HBr के साथ ही रिएक्शन करवाऊं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ले लिया परोक्साइड, ठीक है, यहाँ दूसरा आपने ले लिया बेंजोआइल, बेंजोआइल आपका बेंजोआइल परोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा कि एंड एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा फिर। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा अगर हमने क्या किया, जो है सोलवेंट चेंज कर दिए। यहाँ तो परोक्साइड CCl4 की जगह पे हमने क्या किया है कि परोक्साइड ले लिया। ठीक है, यहाँ परोक्साइड या बेंजोइल परोक्साइड। ठीक है, तो परोक्साइड का अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं, तो परोक्साइड जो है वो क्या करता है कि ऐसे करके हम लोग
जो है इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली फॉर्मूला क्या है, H2O2, ठीक है ना। और बेंजोइल पेरोक्साइड का अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड के अंदर क्या है बच्चों, कि आपकी दो बेंजीन रिंग्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है, और इसका है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसका है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इसका फर्दर जो है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और ये जो है बच्चों कार्बन के साथ अटैच्ड है ऐसे, ठीक है, और यहाँ इस कार्बन का जो है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन ने एक रिंग जो है और अटैच्ड है इसके साथ ऐसे, ठीक है। सो दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल हैपन कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अंदर क्या होता है बच्चों, कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अंदर आपका एच वहां जो है ऐड होगा जहां पे एच ऑलरेडी कम है, ठीक है ना। योर हाइड्रोजन H positive will your H positive will attach to that carbon which has less number of H atoms, जिसके पास H atoms कम है वहां पे अटैच होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, CH3, CH2 और CH2Br, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है ना। और H कहाँ ऐड हो गया, जहाँ पे कम थे, ठीक है। तो ये आपका बन गया ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे जो है हम प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि यहाँ पे होती है आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग, इफ पॉसिबल। अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की पॉसिबिलिटी होगी तो हो जाएगी वो, या फिर मिथाइल शिफ्टिंग, CH3, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है इसके अंदर। सपोज करिए कि अपने पास क्या है, कि एक कंपाउंड है जैसे CH3 ठीक है, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या है कि सपोज करो मैंने CCl4 की प्रेजेंस में जो है HBr के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। तो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, ये जो आपका H है, ठीक है, ये क्या करेगा, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा H है। तो क्या फॉर्म होगा आपका, CH3 CH CH3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है। नाउ दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन। बच्चों अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है समहाउ इस कार्बन के ऊपर आ जाए, तो ये आपका है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। एच जो है वो शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि क्या होगा, CH3 मैच ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज योर CH3। नाउ H क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और H नेगेटिव की फॉर्म में क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा आपका, CH3 CH3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो जाएंगे CH2, एंड दिस इज योर CH3। नाउ दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। अब ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको, कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन बना था ना अपने पास, तो ये है C पॉजिटिव यहाँ, और यहाँ पे CH3, दिस इज योर CH2 एंड CH3। अब क्या होगा कि यहाँ पे आके आपकी ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का आयन जो है ऐड हो जाएगा, एंड योर प्रोडक्ट विल बी दिस, ठीक है। ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। ऐसे ही बच्चों मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ H की जगह क्या होता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी भी एक, मिथाइल शिफ्टिंग की। मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सपोज करो कि आपके पास कंपाउंड क्या है, CH3 और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2। तो सपोज करो H पॉजिटिव ऐड हुआ यहाँ,
ठीक है। तो कहाँ ऐड होगा, मार्कोवनिक रूल फॉलो होगा तो यहाँ पे। और ये रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर ही मार्कोवनिक रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो H यहाँ ऐड हो गया, तो क्या बनेगा अपने पास, कार्बोकटाइन। योर कार्बोकटाइन विल बी 2 डिग्री अगेन। ठीक है, तो इस H पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा CH3। दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्बोकटाइन है ये। अगर ये समहाउ, आप क्या करो कि समहाउ अगर ये जो है यहाँ शिफ्ट कर जाए, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3 डिग्री कार्बोकटाइन हो जाएगा अगेन। सो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा कि हम जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का है वो इसको दे देंगे, ये मिथाइल जो है इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर, मिथाइल शिफ्ट होने पे CH3, सी सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका CH, और यहाँ लग गया आपका CH3। ठीक है, एंड CH3। दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकटाइन क्या होता है बच्चों, मोर स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन योर 1 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे जो है आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग होती है एल्कीन्स के केस के अंदर। ठीक है, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात मैंने ये कही है यहाँ पे कि CCl4 की प्रेजेंस में ही ये जो है हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि बच्चों जो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, तो वहां पे फॉर्मेशन होती है कार्बोकटाइंस की। ठीक है, और कार्बोकटाइंस ही जब बनते हैं तभी हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करता है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या है कि सपोज करो अपने पास क्या है कि जैसे यही था CH3, वही कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग पहले, पहले वाला, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2, और HBr के साथ रिएक्शन करवाई है हम लोगों ने, और ले लिया H2O2 peroxide। ठीक है, नाउ योर एंटी मार्कोवनिकोव रूल विल बी फॉलोड। एंटी मार्कोवनिकोव, ठीक है। अब एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होने पे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 H। ठीक है, तो ये क्या है कि CH3, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, CH3 हो गया, और ये CH। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आपका लग जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, नो हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल जब फॉलो होता है बच्चों, तो आपका कार्बोकटाइन नहीं बनता है। जो मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म विच इज फॉलोड हेयर, जो मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे, वो होता है बच्चों फ्री रेडिकल। ठीक है, हेयर इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर क्या है बच्चों, कि आपका जो है मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हेलो एल्केन्स है वो हम लोग अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब to this channel. Thank you very much.